Assalamualaikum class 9th. I hope you all are fine. Today our lecture is characteristics of enzyme. ठीक है, एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं. ठीक है, इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कूने फर्स्ट यूज द वर्ड एंजाइम. एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर chains of amino acids that force to produce a three-dimensional molecule. वो कह रहे हैं कि जो विलियम कूने था उसने फ़र्स्ट जो है वो एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया. ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम. आपने प्रोटीन्स की टाइप्स पढ़ी होंगी. ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक प्रोटीन्स की टाइप हैं. तो एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, और एंजाइम प्रोटीन्स का आपको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. अमाइनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं एंजाइम की जो प्रोटीन्स हैं वो भी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं जो फोल्ड्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स उसके बने होते हैं. थ्री डिमेंशनल वो मॉलिक्यूल बनाती हैं एंजाइम का. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स हैं तो वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है. मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर दैन दोज ऑफ द कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज. वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, अगर उसमें एंजाइम इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में, तो वो जो है वो काफ़ी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है. अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब कैटलाइज्ड जो है वो एंजाइम्स ही हैं. अगर वो एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट है वो जो एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है उससे कम होगा. और एंजाइम इस रिएक्शन में खुद जो है वो इन्वॉल्व मतलब सिर्फ जो है वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. इस चैप्टर में उन्होंने रिएक्टेंट को एज सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड. तो रिएक्टेंट को सिर्फ प्रोडक्ट में या सबस्ट्रेट को सिर्फ प्रोडक्ट में एंजाइम चेंज करते हैं. उस एंजाइम में खुद कोई चेंजिंग नहीं आती. एंजाइम आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट. ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो हर रिएक्शन मतलब आप जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है आपने रिएक्शंस की टाइप पढ़ी हैं. एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं. तो डिफरेंट रिएक्शंस के लिहाज से जो एंजाइम है वो भी स्पेसिफिक होगा. हर रिएक्शन के लिहाज से उसका एंजाइम भी उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होगा. Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. Catalysis मतलब breakdown. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reactions. इसके लिए आप ये डायग्राम पहले देखें कि वो कह रहे हैं कि एंजाइम जो है जिस तरफ सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है वो उसकी एक्टिव साइट होती है. और ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली उसके स्पेसिफिक होती है. मतलब अगर ये इसकी शेप इस तरह होगी तो इस एक्टिव साइट में फिट होगा ना, इसलिए वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं. और जिस साइड पे सबस्ट्रेट अटैच होगा वो उसकी एक्टिव साइड होती है एंजाइम की. अब एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया और एंजाइम एज इट इज़ इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेपरेट हो गया. Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करना पड़ता है और कुछ में हमें उस रिएक्शन को स्लो डाउन करना पड़ता है. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्लो स्पीड में प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे देते हैं और कुछ जो है वो जल्दी फास्ट स्पीड में ज़्यादा देते हैं. तो इसलिए एंजाइम जो है वो इनहिबिटर और एक्टिवेटर दोनों के तौर पर काम करते हैं. इनहिबिटर जो कि रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे और एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे. Some enzymes do not need any additional component to work. However, other require non-protein molecules or ions called cofactors. वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो आपने जैसे पढ़ा कि वो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है वो एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस अपने साथ अटैच करने पड़ते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए. तो ऐसे एंजाइम जो जिनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच करने की ज़रूरत होती है अपने साथ, उनको कोफैक्टर्स बोलते हैं. कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक
जैसे मेटालाइन और ऑर्गेनिक फ्लाविन एंड हीम, ये उसकी टाइप्स हैं। मतलब को फैक्टर जो होते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। ये कंपाउंड की जो है वो टाइप्स हैं। तो इनऑर्गेनिक में जैसे मेटालाइंस वगैरह हो सकते हैं, ऑर्गेनिक में फ्लाविन एंड हीम, ये एक ग्रुप होता है प्रोटीन्स का जो कि इसके साथ को फैक्टर के तौर पर एंजाइम के साथ एक्ट करता है। इफ़ ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर टाइटली बाउंडेड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच होगा एंजाइम्स के साथ तो वो होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ ऑर्गेनिक को फैक्टर आर लूजली अटैच विद द एंजाइम दे आर कॉल्ड को एंजाइम। अगर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच्ड होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे को एंजाइम। या आपको डेफिनेशन भी इसकी सेपरेटली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ सकता है। Coenzyme transport chemical group from one enzyme to another. Some important vitamins, riboflavin, thiamine and folic acid etc. act as coenzyme। ठीक है, ये कोएंजाइम के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे राइबोफ्लाविन है, थायामीन है, फॉलिक एसिड है, इनके ऊपर कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोई भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बेंजीन का लेती हूँ तो इसके ऊपर ये एक ग्रुप लगा होता है, इसको हम, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है वो ये शिफ्ट करते हैं एंजाइम्स किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, तो ये ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल के तौर पर आपको दिया है इस लाइन को समझाने के लिए कि को एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल ग्रुप करते हैं ट्रांसपोर्ट एक एंजाइम से, वन एंजाइम से दूसरे एंजाइम में जो है वो केमिकल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और इनमें इंपॉर्टेंट विटामिन उनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है। सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन द नेक्स्ट एंजाइम। वो कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो कि प्रोडक्ट एक एंजाइम ने किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो प्रोडक्ट ही वो आगे सबस्ट्रेट एज अ सबस्ट्रेट एंजाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट बनी है वो ये वाली जो प्रोडक्ट बन गई हैं इस एंजाइम से, ये प्रोडक्ट आगे दूसरा एंजाइम इसको एज अ सबस्ट्रेट भी यूज़ करता है और फिर उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। ये चेन रिएक्शंस में होता है जब रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।